उसमें तो सिर्फ विशेष जाति के लोगों को ही डीएसपी बनाया जाता था, फायदा मिलता था। काफी ट्रोल किया जा रहा है मैडम को इस बात को। हरियाणा बीजेपी संगठन ने रोहतक में प्रदर्शन रखा और कांग्रेस कार्यालय के घेराव का निर्णय लिया। ये क्यों लिया कि राहुल गांधी धरने पे क्यों बैठे पीएम आवास के बाहर। तो जिसका मैडम कहती हैं कि जी हमसे क्यों सवाल पूछ रहे हो, हमारी सरकार तो पहली बार मेजोरिटी में 2014 में आई है और उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, फिर इनेलो की सरकार थी। इससे पहले भी बहुत बार हमले हो चुके हैं। बीजेपी के अनेक नेताओं ने जाति विशेष के लोगों को घायल किया है। नमस्कार, द हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। नमस्कार, और खास मुद्दे में हम बात करेंगे बीजेपी हरियाणा की अध्यक्षा डॉक्टर अर्चना गुप्ता के बारे में। जून 2026 में मोहनलाल बडोली को हटा करके बीजेपी ने डॉक्टर अर्चना गुप्ता को अपना अध्यक्ष बनाया था, लेकिन मुश्किल से 2-2.5 महीने के उनके कार्यकाल में मीडिया के जो उनके बयान आए हैं उनमें काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो गई हैं डॉक्टर अर्चना गुप्ता। मैडम को अभी 1 महीने से ज़्यादा ही का कार्यकाल हुआ है, लेकिन कंट्रोवर्सी एक के बाद एक लगातार उनको लेकर हो रही है। कभी जेनजी को लेकर स्टेटमेंट दी जाती है, कभी खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके विवादों में घिर जाती हैं, तो कभी किसी और बयान को लेकर उन पर सवाल या निशान खड़े होते हैं। और इसके साथ साथ अभी उन्होंने एक विशेष जाति को भी काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है। उनकी एक स्टेटमेंट थी, जब उनसे पूछा गया कि पिछले कांग्रेस सरकार में डीएसपी की पोस्ट दी जाती थी जो ऐसे खिलाड़ी हैं जो इंटरनेशनल भारत के लिए मेडल लेकर आते थे, खेल नीति पर बात थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, उसमें तो सिर्फ विशेष जाति के लोगों को ही डीएसपी बनाया जाता था, फायदा मिलता था। काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है मैडम को इस बात को लेकर के। सत्सिंह जी, बीजेपी ने, हरियाणा बीजेपी ने कम से कम भी 45-46 साल के बाद एक्सपेरिमेंट किया है कि किसी महिला को प्रदेश की बागडोर दी गई है। कमला वर्मा के बाद 1980 में बीजेपी में कमला वर्मा जो पहली प्रदेश की अध्यक्ष बनी थी, उसके बाद अब 2026 में डॉक्टर अर्चना गुप्ता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो बीजेपी ने ये जो 27% आरक्षण की जो बात चली हुई है कि राजनीति में 33% आरक्षण की जो बात है, उसको लेके एक मैसेज देने का काम किया कि हमने तो महिलाओं को राजनीति में 33% आरक्षण दे दिया है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। और अभी अनुसूचित जाति के भी ज्वाइनिंग हुई है, जिसमें बंतो कटारिया जो अम्बाला से सांसद का चुनाव भी लड़ा था बीजेपी की टिकट पर 2024 में, उनको अध्यक्ष बनाया है। और यहाँ रोहतक से रेणु डावला जो पहले उपाध्यक्ष सचिव थी, उनको वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी दी है। तो बीजेपी महिलाओं को आगे कर रही है, संगठन में भी और कहीं ना कहीं सरकार में भी एडजस्ट करने का काम किया जा रहा है। लेकिन क्या अर्चना गुप्ता बीजेपी का जो 3 साल का टेन्योर होता है संगठन में, उसको सही तरीके से निभा पाएगी, नहीं निभा पाएगी, ये बड़ा चैलेंजिंग सा दिखता है। नहीं, क्योंकि 1 महीने से ज़्यादा हुआ है। जैसे जून 2026 में ताजपोशी हुई, उसके बाद अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर देती है ऐसे बयान दे के कि स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर खेल का उस लेवल का नहीं है कि यहाँ पे कॉमनवेल्थ के गेम हो सके। हास्यप्रद बात पता है क्या है? हास्यप्रद बात ये है कि जब भिवानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो काफ़ी वायरल हुई है, जिसमें डॉक्टर अर्चना गुप्ता बीच में ही हाथ जोड़ करके मीडिया वालों के सामने खड़ी हो जाती हैं, हास्यप्रद बात ये है कि डॉक्टर अर्चना गुप्ता ये कहती हैं, जब इनसे पूछा जाता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर मेडल तो हरियाणा के आते हैं और गुजरात में उसको होस्ट बनाया जा रहा है, तो हरियाणा में क्यों नहीं? एक वाजिब सवाल है।
सवाल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के है, मूलभूत सुविधाओं को लेकर के है कि जब हमारे खिलाड़ी इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं तो गेम्स भी यहाँ हो या को होस्ट हो, ऐसा करके कुछ सवाल था। तो जिसका मैडम कहती हैं कि जी हमसे क्यों सवाल पूछ रहे हो, हमारी सरकार तो पहली बार मेजोरिटी में 2014 में आई है और उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, फिर इनेलो की सरकार थी और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप होगा तो हम करवा देंगे। लेकिन 2014 और 2026 में 12 साल हो गए, 3 बार सरकार बन गई है, 2 बार मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बने, नायब सैनी अभी प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर है, तो कौन करवाएगा? अगर 12 साल में भी 3 बार सरकार बनाने के बाद भी अगर बीजेपी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर पाई है, हमारे जो एथलीट्स हैं वो लगातार बैक टू बैक अचीवमेंट्स दे रहे हैं। चाहे 2016 की बात हो जिसके अंदर हमारी साक्षी मलिक रोहतक की, उन्होंने मेडल दिया देश को, चाहे मनु भाकर हो या और भी एथलीट हो, लगभग तो हरियाणा के ना 50% मेडल जो हैं हरियाणा के हैं। और मैडम कहती है, मैडम ने एक बात तो मान ली कि हरियाणा में खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हरियाणा मेडल दे सकता है, लेकिन वो मेडल कौन दे रहा है? मेडल दे रहे हैं बच्चे, मेडल दे रहे हैं उनके पेरेंट्स, मेडल दे रहे हैं उनके कोच, जिनका ये मेहनत होती है। तो फिर सरकार किस बात की है? आप इंफ्रास्ट्रक्चर दे नहीं सकते और आप खुद मान रहे हो 12 साल में हमने कुछ नहीं किया, और आप इल्ज़ाम लगा रहे हो पिछली वाली पार्टीज़ पर जो सत्ता में थी। आपके साथ में श्रुति चौधरी बैठी हुई है जो कि भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद रह चुकी है कांग्रेस पार्टी से, उसके साथ में करण चौधरी बैठी हुई है जो सरकार में थी जब कांग्रेस पार्टी थी। तो आप उनसे पूछिए ना कि बहन जी आप भी तो बताओ ना कि आपकी जब आप पावर में थे क्यों नहीं किया? अपनी पार्टी में ले लिया, जितने सवाल थे वो सब खत्म हो गए हैं, फिर वो भाजपा ही हो गए हैं। तो सवाल ये है कि आम आदमी के लिए फिर बीजेपी क्यों कुछ नहीं कर रही है? और मैडम तो साफ साफ मान रही है, सवाल या निशान तो नायब सैनी के क्षमता पर हो गया ना कि उनकी अंडर सरकार में कुछ हुआ ही नहीं। सत्सिंह जी, कल यानी कि संडे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कॉमनवेल्थ के मेडलिस्ट है उनसे रूबरू हुए थे। तो जब वो ग्रुप फोटो मोदी जी के साथ था तो उसमें जो जितने भी चेहरे थे वो हरियाणा के थे। साक्षी चौधरी ने तो बल्कि इंटरेक्शन भी किया, बातचीत भी की, वॉइस ओवर उन्हीं का था, वॉइस ओवर भी उन्हीं का था। और उनके बगल में, पीछे, साइडों में जहाँ पे भी देख रहे थे वो सभी हरियाणा के खिलाड़ी थे। और जब भी मोदी साहब खिलाड़ियों से इंटरेक्शन करते हैं तो हरियाणा के ही खिलाड़ी सबसे ज़्यादा संख्या में वहाँ पे होते हैं। तो अगर हरियाणा का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, हरियाणा के खिलाड़ियों को अगर सरकार की वजह से उनको वहाँ पे मेडल मिलते हैं, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है, यहाँ की खेल नीति इतनी अच्छी है, यहाँ के बच्चों को वो ट्रेनिंग उस लेवल की दी जाती है, तभी तो मोदी जी वहाँ पे उनके साथ इंटरेक्शन करते होंगे ना। लेकिन उन्हीं की पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष ये कहती हैं कि हरियाणा में 12-13 साल हो गए हैं उनकी पार्टी की सरकार को, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। डीएसपी की नौकरियां जो पहले दी जाती थी वो किसी विशेष जाति के लोगों को दी जाती थी, जबकि कई खिलाड़ी तो ऐसे हैं जो विशेष जाति के नहीं है, उनको भी डीएसपी लगाया गया नहीं, है। सबसे पहले तो ये क्लैरिफाई करते हैं कि विशेष जाति कौन सी है। हम समझ गए, देखो आप लेकिन हम अपने मुंह से क्यों गए? आप भी समझ गए विशेष जाति किसको कह रहे हैं, अर्चना गुप्ता, और हमारे दर्शक भी समझ चुके हैं। अर्चना गुप्ता पेशे से एक डॉक्टर है, रेडियोलॉजिस्ट है, एमबीबीएस है। तो पता है क्या है कि जो एमबीबीएस कर चुका हो, जो डॉक्टर हो, जिसने मेडिकल की पढ़ाई की हो और उसके दिमाग में जाति विशेष भरा हुआ है, इतनी नफरत, भाई ये कहना भी, आप ये कहना, उनमें से कई तो उनकी पार्टी में ही है। नफरत विजेंद्र सिंह, आप ये मानिए, देखो विशेष जाति का सत्सिंह जी उनको कहा जाता है वैसे कि जो सत्ता में हो, जिनके पास ताकत हो, जो पावर में हो, वही तो विशेष जाति के लोग होते होंगे ना। तो या तो हो सकता है उन्होंने अपने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के बारे में कहा हो, क्योंकि आज तो देखो उनसे ताकतवर व्यक्ति कोई नहीं है, सरकार चलाते हरियाणा की, या वो खुद अग्रवाल समाज से है, बनिया समाज से है, डॉक्टर भी है और बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष है। हो सकता है उन्होंने अपने बारे में ऐसा कहा हो।
नहीं नहीं, तो विशेषाधिक किसको मानते हैं वो आप? जाति विशेष जो उनके दिमाग में था वो कौन है, ये कोई पहली बार नहीं है, उससे पहले भी बहुत बार हमले हो चुके हैं। बीजेपी के अनेक नेताओं ने जाति विशेष के लोगों को घायल किया है, उनके सेंटिमेंट्स को कुचला है, उनका अपमान किया। ये बीजेपी पहली बार नहीं किया, ये हम सबको पता है कि ये किसको कहा जा रहा है। और जिनके मेडल आते हैं उनका प्रोफाइल आप देख लो, वो कौन सी जाति से, उनके नाम के बाद क्या सरनेम लगता है उससे क्लियर हो जाता है कि ये किसको कहा जा रहा है। नहीं, आप ये लेकिन मैडम, जाति विशेष हैं जो ये, वो आप उनकी बात तो नहीं कर रहे हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कहा था कि कंधों से ऊपर थोड़ा सा वो कमजोर होते हैं। खैर वो देखो, आज मनोहर लाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं, सुपर सीएम कहलाते हैं और वो दिल्ली से ऑपरेट करते हैं, वो एक अलग कहानी है। लेकिन आज का हमारा फोकस जो ना डॉक्टर अर्चना गुप्ता पर, देखिए मनोहर लाल जी को हम मान सकते हैं क्योंकि वो संघ की शाखा से ट्रेनिंग होकर के आए हैं, तो वो कॉलेज, यूनिवर्सिटी और उस तरह की मेडिकल की पढ़ाई और उन चीज़ों से शायद उतना उनको डाइवर्सिटी ना मिला हो। लेकिन डॉक्टर अर्चना गुप्ता तो एक एमबीबीएस रेडियोलॉजिस्ट हैं। और डॉक्टरों में तो बल्कि जब शादी करते हैं ना, तो ये भी नहीं देखते, उनको बस एक ही होना चाहिए कि डॉक्टर होना चाहिए। तो वहाँ तो कास्ट का बैरियर वैसे ही नहीं रहता, वो चीज़ें दिमाग में वैसी ही नहीं रहती। और जो मेडिकल की पढ़ाई कर लेता है, शरीर की संरचना को देख लेता है, उसको पता है अंदर से सबका वही खून का रंग लाल है, सबके अंदर वही दिल है, वही फेफड़े हैं, कोई जाति विशेष नहीं होता, सब एक मानव होते हैं, एक ह्यूमन बॉडी होती है और अंदर से कोई फर्क नहीं। बल्कि डॉक्टर तो दिमाग को भी, हर चीज को, पूरे एक एक सेल को देख लेते हैं। रेडियोलॉजिस्ट का तो काम ही और है। रेडियोलॉजिस्ट का तो काम ही है। लेकिन पता नहीं मैडम ने ऐसी स्टेटमेंट क्यों दी है, या तो ये ट्रेनिंग कहीं जो है ना, ये बीजेपी में आने के बाद उनको ऐसी ट्रेनिंग मिली है कि जिससे वो जाति विशेष को टारगेट करके कहते हैं। और दूसरी बात, ये पहली बार नहीं है, मुझे सबसे अलग जो है ना तब लगा जब जुलाई 20 को नीट का प्रोटेस्ट पेपर लीक को लेकर के दिल्ली जंतर मंतर में जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने बर्बरता की और प्रोटेस्टर्स पर, जो माइनर प्रोटेस्टर्स भी थे, 15-16 साल के लड़के लड़कियां थे, उनको जिस हिसाब से उनकी पिटाई की गई और पूरे देश में गुस्सा था कि भाई दिल्ली पुलिस हैज नॉट डन राइट। ऑब्वियसली वो किसी ऑर्डर पे किया होगा। तो मैडम ने अगले दिन ही रोहतक के अंदर जो ना एक बीजेपी पार्टी का एक प्रोटेस्ट रख दिया अंबेडकर भवन से लेकर के। और वो उन्होंने कहा कि ये जो युवा हैं ये युवा नहीं हैं, ये इनको विदेशी फंडिंग से इनको पैसा मिला है, ये भारत कि उसको नहीं समझते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। मतलब बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है। जो मेडिकल, खुद एक स्टूडेंट रही हैं, जो मेडिकल डॉक्टर हैं, वो नीट के स्टूडेंट्स का पेपर लीक का दर्द नहीं जानती। मैडम का तो सपना पूरा हो गया, वो डॉक्टर बनना चाहती थी, बन गई, उसके बाद उन्होंने छोड़ भी दी। लेकिन बहुत सारे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, बच्चों का सपना है, कितनी मेहनत करते हैं। मैडम तो बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, मैडम ने तो उस समय पीएमटी का एग्जाम दिया होगा, अब तो वो नीट कहलाता है। तो मैडम तो समझती हैं कितने घंटे पढ़ाई करके बच्चे तैयारी करते, फिर पेपर लीक हो जाए तो पता नहीं उसके बाद भी मैडम को क्या हो गया। हमने तो बहुत लंबे समय से हम देखते हैं, पत्रकारिता भी कर रहे हैं, 2 दशक हो चुके हैं, आपको भी मेरे को भी, और हम अभी तक यही देखते आए हैं कि विपक्ष सड़क पे होता है, रोड पे होता है, और जो सत्ता पक्ष होता है वो संसद में होता है, विधानसभा में होता है। उनका काम कानून बनाना है, जनता की सेवा करना है, जनता के काम करना होता है। विपक्ष का काम होता है सरकार की कमियों को लेके धरना देना, प्रदर्शन करना, किसी नीति का विरोध करना जो जनता के हित में नहीं है। लेकिन ये मैं भाजपा में ही देखता आ रहा हूँ कि जब विपक्ष के अगेंस्ट सत्ता पक्ष रोड पे आता है, प्रदर्शन करता है और कहता है कि ये देखो गलत किया है। ये राहुल गांधी जब ये जो दिल्ली में जंतर मंतर के जो जैन जी वहाँ पे बैठे थे प्रदर्शन करने के लिए, जब उन पे लाठीचार्ज हुआ और उनको साथ आंसू गैस के गोले फेंके गए, पानी की बौछारें की गई, तब राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पे बैठे थे। उनको अरेस्ट किया। इसके विरोध में हरियाणा बीजेपी संगठन ने रोहतक में प्रदर्शन रखा और कांग्रेस कार्यालय के घेराव का निर्णय लिया। ये क्यों लिया
कि राहुल गांधी धरने पे क्यों बैठे पीएम आवास के बाहर? सर बीजेपी के नेता तो कुर्ते काट करके रेल लाइन के पार वहां जाते थे प्रोटेस्ट करने। बीजेपी ने कितने प्रोटेस्ट किए, स्मृति ईरानी खुद रोहतक आई थी और किस तरह से उन्होंने प्रोटेस्ट किया। बीजेपी तो सड़कों पर ही रही है। ये तो अभी 2014 के बाद पावर में आई है, तो डॉक्टर अर्चना गुप्ता को याद दिलाए कि बीजेपी अभी सत्ता में है, आपकी लोगों के प्रति जवाबदेही है और आपके मुख्यमंत्री नायब सैनी मुस्कुरा करके लोगों का दिल जीतते हैं। जितना वो एक महीने में गुडविल बनाते हैं, मैडम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में या एक प्रोटेस्ट के अंदर सारा दो डालती हैं। जब भी कोई स्टेटमेंट देती है मीडिया के सामने आती, कोई ना कोई ऐसी कंट्रोवर्सी की बात मैडम बोल जाती है कि जो बीजेपी के लिए ना मुश्किल में डाल देती है, संगठन को भी या सरकार को भी। शायद कहीं ना कहीं ये भी है मैडम, रिएक्शन जल्दी देती है। देखो इससे पहले मोहनलाल बडोली रहे, वो कैसे ही भी थे, लेकिन मुझे लगता है कि इतना कभी भी उन्होंने बीजेपी को हरदम डिफेंड ही किया और तरीके से सलीके से। उससे पहले उसके बाद नायब सैनी भी थे जो मुख्यमंत्री हैं, ओम प्रकाश धनखड़ साहब थे, और उससे पहले कितने सारे, एक बड़ी लिस्ट है, लेकिन हरदम उन्होंने एक डेकोरम रखा है। लेकिन जैसे ही डॉक्टर साहब बनी है तो डॉक्टर साहब ने तो बिल्कुल फ्रंट फुट पे हर बॉल पे 6 मारना चाहते, जो बाउंड्री पार जा रहा है। अब ये नहीं पता ये संगठन के लिए फायदे का सौदा है कि ये कभी बीजेपी को घाटे के सौदे में न ले जाए। तो ये तो हमारे ऑडियंस जो हैं, सब्सक्राइबर हैं, जो इस प्रदेश की जनता की नब्ज़ जानते हैं और खुद भी एक वोटर हैं, वो इस बारे में बताएंगे। डॉक्टर अर्चना गुप्ता का जो 1-1.5 महीने का जो भी कार्यकाल रहा है और जिस तरह से वो फ्रंट फुट पर हर चीज़ में वो रिएक्शन दे रही हैं, जिस तरीके से वो मीडिया से डील कर रहे हैं, आपको क्या लगता है इसका क्या रिएक्शन जनता पर पड़ रहा है? क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है या न्यूट्रल है? ये आप हमें कमेंट करके बताएं। नमस्कार।